नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। देश विदेश की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी कुछ बड़ी खबरें निकलकर आ रही हैं, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है और लॉकडाउन की भी ताजा खबर आ रही है। एक एक करके सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोरोना वायरस के लिए चीन जिम्मेदार निकला तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 1.5 लाख को पार कर चुकी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ सख्त रूप अपनाते हुए संकेत दिया है कि यदि कोरोना संकट के लिए चीन जिम्मेदार निकलता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस को चीन में शुरू होने से पहले रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है। इसके बाद जब पत्रकारों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या चीन को कोरोना महामारी के लिए अंजाम भुगतना पड़ सकता है, इस पर उन्होंने कहा था कि यदि वो इसके लिए जानबूझकर जिम्मेदार हैं, तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को लेकर चीन से खासे नाराज हैं। बीते महीने उन्होंने कई बार इस वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था और इसे चीनी वायरस करार दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वायरस को चीनी वायरस कह दिया। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है। 3 मई के बाद भी ट्रेनें चलने की संभावना कम है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन 3 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में की गई बैठक में कहा गया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर ही अंतिम निर्णय होगा। एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद भी बुकिंग नहीं करने को कहा गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दें कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित होने के कारण सभी ट्रेनें बंद हैं, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सरकार राहत देने के मूड में नहीं है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद ट्रेनें चलाने पर रेलगाड़ियों में सामाजिक दूरी यानी शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन संभव नहीं हो पाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि मीटिंग पर इस पर सहमति थी कि लॉकडाउन के फौरन बाद ट्रेन सेवा शुरू नहीं करनी चाहिए। अगली ताजा बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फैल रहा है कोरोना वायरस अभी नहीं दी जाएगी लॉकडाउन से राहत। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वह जारी लॉकडाउन में राहत नहीं देगी, क्योंकि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलना थमा नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह जानकारी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार 1 हफ्ते के बाद फिर स्थिति का आकलन करेगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार का यू टर्न है। लॉकडाउन में मोबाइल फ्रिज जैसी चीजें नहीं बेच सकेगी ई कॉमर्स कंपनियां। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई कॉमर्स कंपनियां द्वारा अपने मंच के जरिए गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। 4 दिन पहले ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन फ्रिज और टेलीविजन आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। राष्ट्रव्यापी बंदी 3 मई तक लागू है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से लागू होने वाले नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश के कई जिलों में वाहनों की आवाजाही, कार्यालय की गतिविधियों और ऑनलाइन सामान आपूर्ति की सशर्त इजाजत होगी। लेकिन ध्यान रखें कि ये छूट आपको सामाजिक दूरी यानी शारीरिक दूरी, साफ सफाई और गाइडलाइन में तय शर्तों के साथ मिलेगी। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि इंसान और पशुओं के इलाज के लिए निजी वाहनों को छूट दी जाएगी। जरूरी चीजों को खरीद के लिए छूट दी जाएगी। कार में ड्राइवर समेत 2 लोगों को बैठने की इजाजत होगी। दूसरा व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठेगा। बाइक का इस्तेमाल जरूरी चीजें खरीदने के लिए होगा। सिर्फ एक ही व्यक्ति वाहन पर होगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं को 3 मई तक अपनी सेवाएं बंद रखनी होगी। इमारतों के निर्माण की इजाजत दी जाएगी। चिकित्सा, IT उपकरण, जूट उद्योग में सीमित कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। कृषि कार्यों में भी छूट दी जाएगी। कटाई, बुआई या कृषि से जुड़े अन्य कार्य, फूड प्रोसेसिंग, ईंट भट्टे भी खुलेंगे। सामाजिक दूरी के साथ कृषि उत्पादकों की पैकेजिंग, मार्केटिंग, भंडार आदि में छूट दी जाएगी। बैंक, ATM, डाकघर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG, LPG, PNG की आपूर्ति जारी रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाने, जन औषधि केंद्र, लैब, चिकित्सा उपकरण केंद्र खुलेंगे। इसी प्रकार से कार्यालय में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ नियम लागू किए गए हैं। 10 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। कर्मियों के बीच मास्क अनिवार्य लगाना पड़ेगा। बैठक में 10 से ज्यादा कर्मी नहीं होंगे। लंच के दौरान थोड़े थोड़े लोग कैंटीन में लंच करेंगे। शिफ्ट में 1 घंटे का अंतर रखना भी जरूरी होगा। ITI में 50%, बाकी जगह 33% स्टाफ होगा। लिफ्ट का 2 से 4 लोग ही एक साथ प्रयोग करेंगे। इस प्रकार की कई सुविधाएं 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी।
जाएगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, भारत में संक्रमितों की संख्या 16,315 हो गई है और भारत में मरने वालों की संख्या 508 हो गई है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 3,648 हो गई है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 1,893 हो गई है। तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 1,372 हो गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,402 हो गई है। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या 1,395 हो गई है। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 1,376 हो गई है। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 994 हो गई है। तेलंगाना में संक्रमितों की संख्या 809 हो गई है। आंध्र प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 647 हो गई है।